फाइनली 3 दिन बाद इस पूरे नोएडा वाले इंसिडेंट में गाड़ी नहीं निकली है, एक नया मोड भी लाया गया है। अब इस पूरे इंसिडेंट को ये दिखाया जाएगा कि गाड़ी जो है ड्रिंक करने के बाद चलाई जा रही थी, ओवर स्पीडिंग के साथ चलाई जा रही थी। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं था। क्या है पूरी कहानी, 1 से 2 मिनट में तुम्हें समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हमारे सिस्टम की एक रियलिटी है, जहां पर एक इंसान की जान की कीमत जानते हो एकदम शून्य के बराबर होती है। उस दिन काफी घनी कोहरे वाली रात थी, सैटरडे की बात थी। रोड पर कोई भी वार्निंग, कोई भी बैरिकेड नहीं और रोड के बिल्कुल पास एक खुला हुआ नाला। 90 डिग्री का रोड है, 500 मीटर उस बच्चे का घर है। 27 साल का एक यंग इंजीनियर युवराज मेहता अपनी गाड़ी के साथ उस नाले में गिर जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, वो मरता नहीं है तुरंत, वो गाड़ी से किसी तरीके से बाहर निकलता है, पानी के बीच खड़ा रहता है और फोन करता है अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को, पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, और सब पहुंचते भी हैं। वहां बहुत भीड़ भी लगती है और वो साफ साफ कह रहा था कि मैं अभी ठीक हूँ, मुझे निकाल लो, किसी भी तरीके से निकाल लो। पुलिस आकर खड़ी है, फायर ब्रिगेड आकर खड़ी है और सब सिस्टमेटिक क्या कह रहे हैं, नहीं इसमें जाया नहीं जा सकता है, हम ट्रेंड नहीं है, फॉग बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। आप हैं किस लिए, ये हम लोग टैक्स किस लिए पे कर रहे हैं? मतलब सामने आदमी डूब रहा है और सिस्टम बोल रहा है कि मैनुअल में ये चीजें अलाउड नहीं है। युवराज 1 से 1.5 घंटे वहां पर जूझ रहा था और फिर वही होता है जो इस देश में अक्सर होता है, सिस्टम जीत जाता है और लोग चल जाते हैं। वो डूब जाता है, वो मर जाता है। इसके बाद सिस्टम अचानक एक्टिव हो जाता है। बड़ी अफरा तफरी मचती है। जब मीडिया का दबाव बनता है तब बॉडी निकालने के लिए भी 3 दिन लग जाते हैं। अब आप सोचो कि 3 दिन बाद इस पूरे सिस्टम को, उस बॉडी को, उस गाड़ी को ढूंढने में लग जाता है। मेरे हिसाब से तो जब आदमी जिंदा था तब भी काम नहीं हुआ और उसके मरने के बाद भी पूरे सिस्टम में किस तरीके की लीपापोती चल रही है, ये भी लोगों को बड़े अच्छे तरीके से दिखाई दी। और ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ नोएडा की कहानी नहीं है, ये हमारे आसपास भी है इसी तरीके की। कहीं सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं पुल अधूरे हुए हैं, कहीं नाले खुले हुए, कोई कंस्ट्रक्शन बिना सेफ्टी के चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं बिना सेफ्टी मेजर के फॉलो किए हुए। जब तक कोई मरता नहीं है ना, तब तक कोई नहीं जागता है। सांसद जी वहां कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, सीओ को हटाया गया, बट डीएम को नहीं हटाया गया है। क्यों? क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बिटियां हैं। और अब आप सभी लोगों को भी पता है कि असली जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या फिर ये भी एक फाइल ही बनकर अलमारी में बंद हो जाएगी। सच यही है कि युवराज की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक सिस्टम में डेथ थी। लेकिन कुछ ज़्यादा खास होगा नहीं, कुछ लोगों का इधर उधर ट्रांसफर होगा और फिर सब उसके बाद कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।